राधे बच्चों, एक दौड़ने वाला पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये अर्धवृत्ताकार, ये एक दौड़ने वाला पथ है। इसमें ये पूछ रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, यानी यहाँ से कोई रेखाखंड यहाँ तक की दूरी कितनी है? 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा, यानी ये नीला नीला सा आपको दिख रहा है बच्चों, ये 10 मीटर चौड़ा पथ है। अच्छा, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि ये किनारे पर अंदर वाला किनारा बनना है, ये इनकी किनारों की अनुदिश एक दूरी का चक्कर पूछ रहा है। अच्छा, नंबर 2 में पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल। तो आइए, ये मैंने अलग से चित्रफल बना लिया है व्हाइट पेपर पे, आप देखें। अच्छा, जो जैसे मैंने आपको बताया था, तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, ये आंतरिक है, दोनों रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की, इनके बीच की दूरी देखी जाए तो 7 सेंटीमीटर, वो 7 मीटर है। मीटर में बात चल रही है तो मीटर में ही चलेगी। और इसकी रेखाखंड जो लंबाई है वो 6 मीटर की है, 106 मीटर। तो नंबर 1 से पहले में पूछ रहा है पथ के किनारों कौन से? आंतरिक किनारों, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर, अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली दूरी। तो देखें भाई क्या मिलता है। तो देखें यहाँ पे अपन देख लें, यहाँ आंतरिक ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है टोटल कितनी है? यहाँ से ये वाला आंतरिक, ये आंतरिक कितना, इसकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर। अच्छा, आंतरिक कौन सा? ये लकीर है, ये पूरी अंदर वाली पूरी, ये अंदर ये एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का ये परिधि है, परिधि बोलते हैं, जैसे कि परिधि खींचते हैं वृत्त का, एक परिधि आदि ये है, परिधि आदि है। तो टोटल पूरा एक वृत्त बनेगा। जब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr है। पर यहाँ तो अर्धवृत्त हैं दोनों, तो यहाँ लगाएंगे 2 चीज है यहाँ पे। रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 मीटर। अच्छा, ये रेखाखंड की लंबाई है, तो इसमें क्या क्या चलेगा? रेखाखंड कितने? एक ये है और एक ये है, तो यहाँ कितना हुआ? 2 रेखाखंड की लंबाई प्लस में क्या क्या है? प्लस में अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त बनने, ये अर्धवृत्त नहीं बनने हैं, ये इनकी अर्धपरिधि है, अर्धपरिधि। तो आप लिखेंगे कितनी परिधि है? 2, और है कितनी? आधी, यानी कि 1/2 अर्धवृत्त यानी परिधि बोलेंगे, परिधि, अर्धवृत्त नहीं बोलेंगे, परिधि। तो देखें 2 इंटू में रेखाखंड की लंबाई टोटल कितनी है? 106 प्लस में। अच्छा, इनको प्लस यूं की किया जा रहा है कि ये पूरा परिधि का भी और रेखाखंड का जोड़ेंगे तभी तो पूरा ये चक्कर लगाएगा। अच्छा, इधर देखते हैं तो 2 से, अभी 2 से ना काटें, इसे रखें, मैं काट लें, इसी के काट दें।
अर्धवृत्त बोला, 2 से 2 कटेंगे तो क्या बचेगा, परिधि बचेगी पूरी। अच्छा जी, अच्छा इधर देखें, इंटू 105 106 प्लस के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 2 112 212 प्लस के इंटू में पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू दिखाएं इधर। आर की वैल्यू कैसे पता पड़ेगी, जब यहाँ देखो ये रेखाखंड से यहाँ रेखाखंड तक की ये टोटल दूरी देखी जाए तो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर ये परिधि है, ऐसा परिधि है तो केंद्र की भी बनेगा जोड़ने पर। जब केंद्र बनेगा उसमें वृत्त बनेगा तो केंद्र से परिधि तक, जो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या देखेंगे ना यहाँ से, तो सपोज यहाँ तक ये कोई है एक केंद्र का, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है तो कितनी मानी जाएगी, आधी। कितनी, 30 सेंटीमीटर। ऐसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो आर की वैल्यू इधर लिख ले रहे हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इसकी आर की वैल्यू है 30 मीटर। तो यहाँ लगा दो 30 मीटर। अब सबका गुणा करा दें, 212 प्लस 44 इंटू 30 बट्टे में 7। इधर क्या करें, एक नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कराएंगे इसके साथ। 7 दूनी 14, 7 एकन 7 और एक बचा उसका जोड़ दें 8 और 7 दूनी 14, 1484 प्लस इसका गुणा कराएंगे इसका तो कितना, 0 पीछे चुपका लें और 3 का मल्टीप्लाई लगा दें। 4 × 12 यहाँ से लाई 1, 4 × 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 बट्टे में 7 का गुणा 1 से कराएंगे तो 7। इसे क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। अच्छा इधर देखें, इसको जोड़ेंगे तो 0 के साथ 4 जोड़ा जाए तो 4 लौट आता है। 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 4 7 में 1 कैरी थी वो जोड़ दें 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 28, वो 2 बट्टी में 7। तो बोलेंगे टोटल बनेगा 2804 मीटर और स्क्वायर। जो पथ का हो गया पूरा। पथ का क्षेत्रफल, सेकंड वाला पूछ रहा है इसका पथ का क्षेत्रफल। इधर देखें, चित्र को मैं लाता हूं आपके सामने। अब पथ कौन सा है, ये आपको यहाँ रेखाखंड से, ये रेखाखंड, ये बीच का ये पथ है, इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें, पथ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, वो 10 मीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 10 मीटर। अच्छा आप देखें 10 मीटर यहाँ की और 10 मीटर यहाँ की, टोटल यहाँ से इस परिधि तक मिला जाए तो 80 सेंटीमीटर बनना है। वो 80 मीटर का बनना है, पूरा 80 मीटर का बनेगा ये व्यास। अच्छा इसमें क्या क्या आ रहा है पथ में, एक तो बाहरी वृत्त आ रहा है, बाहरी वृत्त, एक अर्धवृत्त, यानी सॉरी एक तो बाहरी वृत्त आ रहा है, एक आंतरिक वृत्त। यानी कौन से, अर्धवृत्त आ रहे हैं दोनों, छोटे आधे, इधर भी आधा, अगर आधा है तो इसे देखें कैसे निकलेगा। और इसमें एक और चीज आ रही है, थोड़ा और देखें, लंबाई भी आ रही है। देखो लंबाई पूरी टोटल है और इसमें चौड़ाई भी है 10। तो फॉर्मूला लगेगा आयत का। तो देखें यहाँ में दिखाएंगे आपको लंबाई और चौड़ाई, यानी कि 2 है, 2 रेखाएं घूमेंगे पूरी चारों ओर, तो एक इधर जाएगा इधर से आएगा। तो देखें 2 इंटू में आयत का क्षेत्रफल, प्लस में, यहाँ तो ये प्लस होगा। अच्छा यहाँ देखेंगे 2 बाहरी हेलो चलो देखो, बाहरी और बाहरी अर्धवृत्त, में से अंदर के अर्धवृत्त घटा देंगे, यानी कि आंतरिक अर्धवृत्त।
घटा देंगे, जब तो पथ की चौड़ाई पता पड़ेगी। अच्छा देखें, जब बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, अंदर की त्रिज्या होगी 30 सेंटीमीटर। अच्छा इंटू लगाएंगे, लंबाई टोटल कितनी आपकी, लंबाई देखी जाए LVH बोलते हैं इसे, LVH प्लस में आयत आयत का क्षेत्र सही है इसका 2LB, इसका फॉर्मूला अर्धवृत्त का 1/2 पाई r² माइनस में 2 इंटू 1/2, ये भी अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगेगा टोटल, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो टोटल LV प्लस में पाई r² माइनस के पाई r²। अच्छा इधर देखा जाए, अब नंबर इसका वैल्यू लगा दें, L कितनी है तुम्हारी 106, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस में पाई का मान 22/7। अच्छा बड़ी बाहरी अर्धवृत्त का त्रिज्या कितनी है 40, तो टोटल 80 है, तो आधी 40 हो जाएगी का होल पावर होल वर्ग 22/7, इसका है 30 होल वर्ग। अच्छा इसका मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 इंटू 1060 प्लस में इसमें से 22/7 कॉमन ले लें पूरे से, तो 40 का वर्ग कितना होगा 1600 माइनस के 30 का वर्ग 900। इधर देखें 0 6 दूनी 12, 12 के 12 2, 2120 प्लस में 22/7। अगर इससे घटाते हैं तो कितना बचेगा 700। अगली लाइन 7 से 7 काट दें, 2120 प्लस के एक बार कट रहा है 100 बार कटेगा। अब आगे देखेंगे 2120 प्लस के 2200, जोड़ेंगे सबको, 0 के साथ 0 0, 0 के साथ 2 को जोड़ेंगे 2, 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 और 2 4, 4320 मीटर वर्ग उसका ये पथ का क्षेत्रफल है। AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चित्र दिखाइए ना, AOA की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, A की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लें क्वेश्चन नंबर कितना 9, तो यहाँ लिखें OA बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा इधर देखें, ये वृत्त है पूरा, वृत्त से ये केंद्रक है O से 7 की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर। अगर वृत्त से परिधि तक ये मिलाया गया है, ये क्या बोली जाएगा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये वृत्त की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर इसके अंदर एक छोटा वृत्त भी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ तक की बड़े वृत्त की तो त्रिज्या है, अगर यहाँ देखी जाए तो छोटे वृत्त की व्यास है। और यहाँ कोई केंद्रक है अपना, ये कोई केंद्रक है इसका वृत्त का, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर टोटल व्यास 7 है तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि यहाँ बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त या छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R1 और R2 मान लें 7/2 सेंटीमीटर, आधी हो जाती है तुरंत। ठीक है, क्या पूछ रहा है छायांकित का क्षेत्रफल भाग का, छाया कहाँ का छोटे वृत्त पर। और ये इधर देखें, ये वृत्त की ये वृत्त है पूरा, और जो चाप दी गई एक त्रिज्यखंड है, जो पूरा त्रिज्यखंड बनना है, इस त्रिज्यखंड में एक समबाहु एक ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल पूरा बनना है। और अगर हमें वृत्तखंड का निकालना है, ये छाया निकालनी है, तो ये अपने कहाँ बनना है वृत्तखंड पे बनना है, ये वाला ये वृत्तखंड, ये निकालना है। वृत्तखंड है कितने 1 व 2,
तो यही छाया छाया निकालनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इधर देखें तो क्या क्या लगाएं, पहले अलग से निकाल ले रहे हैं। पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है इसमें 7/2, यानी कि 7/2। आर स्क्वायर है तो 2 बार खोल दें, 2 से 22 काट दें 11 बार, 7 से 7 काट दें, कितना बचेगा 7 का गुणा 11 से कराएंगे 7 7 हो जाए यानी 77 हो जाएगा, अपॉन में 2। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या गलत लग गया, यहाँ लिखें छोटे वृत्त की का करें इसका क्षेत्रफल, सॉरी गलत लग गया था। आगे क्या है, 2 वृत्तखंड है, ये 2 वृत्तखंड, तो 2 वृत्तखंड को निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है 2 वृत्त का, इनटू में 2 वृत्त है तो क्या रहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 तो बाहर ही है, वृत्तखंड में 2 चीज छुपी होती है, त्रिज्यखंड माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर देखा जाए, ये समबाहु तो नहीं दिख रहा है, अपन करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लें, कोई भी हो जाएगा, ये करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल थीटा एक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु लगा दें लग जाएगा, वैसे बोला गया नहीं है सवाल में, वो लग जाता। इनटू में त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है थीटा बट्टे में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, पेज को आगे ले लें, इंटू, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 है ना, अंदर तक मल्टीप्लाई लगा दें इसका 2 का, 2 इंटू थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आप देखेंगे वृत्त है पूरा, अगर ये देखा जाए पूरा वृत्त है, इसके वृत्त के 4 भागों में काट दिया वृत्त ये। अब देखें यहाँ पे ये देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनना है, ये कितने का 90, तो हम यहाँ लगाएंगे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ लगाएंगे थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्यखंड। अच्छा इसका आर की वैल्यू कितनी है, इधर देखें, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 7, यहाँ से यहाँ तक की 7, यानी 7 ही मानेंगे, 7 इंटू 7 ये इसलिए करा है कि आर स्क्वायर है। अच्छा इस 2 का अंदर तक गुणा हो रहा है तो 2 यहाँ भी लगेगा, 1/2 इंटू बेस, हाँ इधर दिखाएं बेस इंटू, यानी ये 7 है बेस, और हाइट कितनी है 7, इसके भी 7 है इंटू 7 आगे 2 से 2 काट दें। अच्छा इधर देखेंगे 7 से 7 काट दें, 0 से 0 काट दें, 9 से 1 बार, 9 से 36 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 से 36 काटेंगे 4 बार, 2 से इधर काटेंगे क्या बार कटेगा 2 बार, 2 से फिर 22 काटेंगे 11 बार, तो क्या बचा आपका 11 इंटू 7 यानी कि 77, 11 इंटू 7 77, और यहाँ क्या बचा है 11 इंटू 7 करेंगे तो 77, और 11 7 गुणा करेंगे तो 49, घटाएंगे तो कितना बच रहा है 28। ठीक है, ये क्या निकला, इधर दिखाएं चित्र को, वृत्तखंड का दोनों का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का दोनों का क्षेत्रफल निकला है, दोनों का, एक का नहीं दोनों का, कितना सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। अब क्या करना है,
इसको और इसको जोड़ लेना है, यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और जी वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, तभी तो मिलेगा छायाकिंत का क्षेत्रफल। यहाँ देखें छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल, तो जोड़ लें। इसमें क्या क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में कितने वृत्त खंड अपने, दो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हमने ये पहले निकाल लिया है। अच्छा, वृत्त का कितना है आप देख लें, जी कितना है 77/2 यानी 77/2, और प्लस के इसका कितना निकला 28, इससे काटेंगे ये क्या बार कटोगा, 3 दूनी 6, एक बचा तो इसे 17 हो जाएंगे, 8 दूनी 16.5 प्लस 28, जोड़ेंगे 66.5 सेंटीमीटर वर्ग उसका। क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, आकृति में, तो क्या पूछा है, छायाकिंत का भाग का क्षेत्रफल। कहाँ बननी है छायाकिंत, ये बननी नीली ये दिख रही है, और पाई का मान इसमें दिया रखा है 3.14। अच्छा, एक और वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है 1.73205। अच्छा, √3 का मान कितना दिया है 1.73205, इतनी दी है। अच्छा, एक और वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू इसमें और दी है 3.14, ठीक है साहब। अच्छा, इधर देखें। अच्छा, पता कैसे पड़ेगा, पहले तो इसका समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालें, उसके बाद अपन और जो वृत्त का परिधि तक तब त्रिज्या मिलेगी। जब भुजा निकालेंगे कम भुजा निकलेगी। ऐसा इसका पूरा समबाहु त्रिभुज है, इसकी पूरी क्षेत्रफल दिया रखा इतना है। अगर भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का यूज करना पड़ेगा। इधर देखें, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडरवुड में बट्टे के 4a वर्ग यानी भुजा वर्ग। अच्छा, इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है, कितनी है इधर देखें 17320.5, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू दे रखी है। हाँ, इसका क्या है, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी कि कैंची का गुणा ऐसे करेंगे 1732.0.5 इंटू में 4 बराबर एक का गुणा ऐसे लगाएं √3 इंटू में a स्क्वायर। हमें क्या लेना, भुजा उसका लेनी है, तो भुजा √3 इसके नीचे लग जाएगा। इधर देखें 1732.0.5 इंटू 4 अपॉन में √3 बराबर a स्क्वायर। अच्छा, √3 का मान इधर दे रखा है, देखें ये दे रखा है जी, इसे लगा दें यहाँ 1732.0.4 इंटू में 4 बट्टी इसका दे रखा 1.73205 दे रखा है। अच्छा, बराबर a स्क्वायर। इधर देखें, आप इधर ले लें वीडियो को। अच्छा, इधर देखें, आपको पढ़ा हुआ संख्या पीछे से संख्या अगर पॉइंट 1 के बाद है तो एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, एक 0 लगा के इधर नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा के 5 0 लगा दें, एक करके 5 0, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 कट जाएगा और जो अब तुम्हारा सेम से दिखने लगेगा, पूरा सेम हो गया, उसे काट दें आराम से। कटेगा तो कितना बचा, एक 0 से यहाँ कटेगा तो कितना 0 बचा 4, तो 4 40,000 बना, और इसका वर्ग इस पर डाल दें, अंडरवुड में हो जाएगा बराबर a। ये किसका वर्ग निकलेगा 200 का,
तो भुजा आपकी त्रिभुज की कितनी निकली, यहाँ से यहाँ तक की त्रिभुज की कितनी भुजा निकली, ये 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर सॉरी। अच्छा, तो हमें वृत्त एक यहाँ वृत्त के आधे पे बनाए, ये आधे आधे वृत्त पे बनाए ये त्रिभुज। तो वृत्त के केंद्र से यहाँ परिधि तक जो त्रिज्या है तो कितनी मिलेगी, जो वृत्त की परिधि से त्रिज्या कितनी है इसकी, वृत्त की त्रिज्या कितनी मानी जाएगी, r बराबर 100 सेंटीमीटर। बंद कर। वृत्त खंड की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब इधर देखें, इस वृत्त में यहाँ देखें, इस वृत्त में क्या क्या बनना है, एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड। इस संभव त्रिभुज में से 3 त्रिज्यखंड घटा लेंगे तब ये छायाकेंद्र का अंदर का क्षेत्रफल पता पड़ेगा। अच्छा, तो देख ले रहे हैं हम क्या निकालना है, 3 त्रिज्यखंड, 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इधर देखें 3 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। देखो भाई समबाहु त्रिभुज है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री प्रत्येक। 3 इंटू 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r की वैल्यू 100। एक बार ना लगाएं, 2 बार लगा लें, गलती हो जाती है। 6 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 2 बार। तो इधर देखें, और ये भी कटा 2 से 100 बार, और इधर देखो 2 से कटा 100 कितनी बार, 50 बार। 100 को मल्टीप्लाई 3.14 से कराएंगे तो 314 बन जाएगा, इंटू में 50। अगर आगे देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो आप देखें 0 पीछे चिपका दें, और 5 चौका 20, कैरी लगी 2, 5 एकन 5, 5 और 2 7, और 5 15, 15 चलो 5 का गुणा करा रहे हैं इसमें, 5 चौका 20, 5 एकन 5, 5 और 2 7, 5 15, कितना बना, इतना आया। अब क्या करना है, छायाकेंद्र का क्षेत्रफल निकाल लें। तो आप क्या करें, समबाहु त्रिभुज में से 3 त्रिज्यखंड घटा दें। तो लिखें इसे छायाकेंद्र भाग का क्षेत्रफल लिखें। तो आप यहाँ देखेंगे क्या कर रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से माइनस क्या कर रहे हैं, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, इधर देखें, इसका पूरी वैल्यू दे रखी है 71732.0.5। इसकी हमने अभी निकाली जी, क्या 15700। आप इससे घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 16.20.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर।